इसमें सोचने की क्या बात है भाई साहब, इसमें बनाने की क्या बात है। ऐसे 1 2 3 ये यूनिट क्या बना रहे हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, 4 है ना, पहले 4 है ना। सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर कितना है -2 है। तो इस तरह का संख्या, इस तरह का जो दिया हुआ है, इसका रेखा किस तरह का होगा, इसको समझने से पहले देखो सरल रेखाएं बोला है। सरल रेखा तो जानते हो, लाइन क्या होगा, सीधा होगा। x बराबर 2, y बराबर कितना है -2, क्या होगा, ठीक है। देखो x बराबर 2 और y बराबर -2। देखो दो रेखाओं का आपसी जो संबंध होता है वो 3 प्रकार का होता है, या तो समांतर होगा, या तो लंबवत होगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है एक ही बार में बन के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही सवाल नहीं, कई तरह का सवाल, कई सवाल भी बन सकता है। पहले यहाँ समझ लो, उसके बाद हर तरह का सवाल बना सकते हो। समांतर, समांतर क्या होता है, मतलब दो रेखा आपस में इस तरह से एकदम बिल्कुल समांतर हो, ठीक है। और लंबवत क्या होगा, जैसे यहाँ जो एक्स्ट्रा पेपर भी कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ देखो हम लोग समझाए थे ना ऐसे करके, यहाँ देखो, ठीक है। तो इसमें ये एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। कभी कभी ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, दो बिंदुओं को लेकर। अगर मान के चलते हैं कि दो रेखाएं, एक रेखाएं ऐसे बनी, एक रेखाएं ऐसे बनी, तो ये दो रेड रेखाएं क्या है आपस में समांतर है ना। तो या तो समांतर होगी या तो लंबवत होगी। जैसे एग्जांपल में एक रेखा ये और एक रेखा ये अगर हो गया, तो ये रेखा और ये वाला रेखा क्या हुआ, एक दूसरे का लंबवत हुआ, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाया यहाँ, ठीक। और उसी तरह से ये रेखा, ठीक है, और ये रेखा सीधा अगर यहाँ और मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगी, ठीक है। या तो लंबवत होगी, या ना तो समांतर होगी ना तो लंबवत होगी। ये कब होता है, ठीक है, ये कौन सी स्थिति में होगा, ठीक है। लंबवत भी नहीं होगा और समांतर भी नहीं होगा। मान के चलते हैं ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है और दो रेखाएं हैं, ठीक है, लंबवत भी नहीं है और समांतर भी नहीं है, ठीक है। एक रेखाएं ऐसी चली गई, ठीक, और एक रेखाएं ऐसी बन गई है, ठीक है, दो रेखाएं बन गई है। एक रेखा यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक मिलाया गया है और एक रेखा इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक मिलाया गया है। क्या ये दोनों रेखाएं आपस में जब काटा तो कटान बिंदु यहाँ हुआ, इसका क्या हुआ, ये हुआ क्या, कटान बिंदु। क्या हुआ, ये कटान बिंदु। ये दोनों का जो कटान बिंदु यहाँ हुआ, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे का समांतर है, ऐसा दिखता है। समांतर मतलब रेलवे का पटरी, जैसे हर एक दूरी आपस में हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। लंबवत दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो समांतर लंबवत है क्या, नहीं ना। ये समांतर रेखाएं आपस में कभी जाके मिलती है, कभी भी आपस में जाके नहीं मिलेगा। लेकिन लंबवत रेखाएं जो है यहाँ एक दूसरे में यहाँ मिल जाती है, ठीक है। और ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, मतलब कहीं एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, कटान बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है। समांतर भी नहीं है और लंबवत भी नहीं है। तो ये 3 संबंध होता है रेखाओं का, ठीक है, जो आपसी संबंध होता है। तो इन तीनों में से किसी तरह का भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करना है तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, ठीक है। इससे पहले इस ट्रिक्स को समझ लो, ये सब ट्रिक्स है, सब सारा ट्रिक्स को ब्रेन में बैठा लो। x बराबर कोई संख्या है, मान के चलते हैं x बराबर 2 या x बराबर -2, ठीक है। तो वो किस तरह का संख्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ फिर से मैं एक लेता हूँ, क्या, x अक्ष और y अक्ष बनाता हूँ, ठीक है। ये x अक्ष और एक y अक्ष बना देते हैं, ठीक है, बना दिए। ये मूल बिंदु है, इधर जाएगा तो क्या, +1 +2 +3 1 2 3 4, ठीक है। इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 -2 -3। इधर जाएगा ऊपर तो ये x अक्ष है ना, तो यहाँ x लिखना होगा और ये माइनस की तरफ है तो x डैश लिखना पड़ेगा।
अब बचा क्या, वाई वाला। क्या बचा अब, वाई वाला। वाई वाला क्या होगा बताओ, ऊपर में क्या होगा +1, क्या होगा +2, फिर क्या होगा +3, फिर क्या होगा +4, फिर इधर क्या होगा -1, -2, -3, -4, ये चलता रहेगा। और ये कौन सा अक्ष है बताओ, वाई। ये वाई हुआ और ये वाई डैश हुआ, क्योंकि इधर माइनस है, इधर वाई डैश कर देना उधर, ठीक है। x बराबर कोई संख्या है, मान के चलते हैं x बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। x बराबर कितना है, 3 है। तो x बराबर 3 सिर्फ ये दे देगा समीकरण, क्या दे देगा, सिर्फ कह देगा कि x बराबर 3 है। क्या है, तो ये समीकरण है कि नहीं है, जहाँ बराबर हो वहाँ समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो x बराबर 3 है ना, तो ये पूरा ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, ये इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कुछ संख्या है, तो कुछ संख्या मतलब यहाँ x बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो वो रेखाएं कैसी बनेगी, तो एक काम करते हैं, x बराबर यहाँ 3 ढूंढने की कोशिश करो। तो x है ना, तो x अक्ष पे ही ना ढूंढोगे, x कहाँ है, 3 इधर है कि इधर है, इधर है ना, ये है x, ठीक है। यहाँ x बराबर कितना है, 3 है। इसका मतलब x बराबर 3 है, इसका मतलब तो x का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि y का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान, लेकिन x का मान क्या है, फिक्स्ड है 3, और यहाँ कुछ भी होगा। यहाँ x का मान कितना है, फिक्स्ड है 3, यहाँ कुछ भी होगा। यहाँ x का मान कितना है, फिक्स्ड, यहाँ 3, यहाँ कुछ भी होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो हुआ x बराबर 3 हुआ, क्या हुआ, लेकिन y बराबर कितना हुआ, 0। y बराबर कितना हुआ, 0। अब y को थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है। ये x बराबर कितनी दूरी है, ये 3 ही है ना, हाँ, लेकिन y बराबर कितना हुआ, 1 हुआ ना। फिर इसी तरह से ये यहाँ जो आएंगे तो x बराबर कितना है, वही 3 है, और लेकिन y बराबर कितना हो गया, 2। y बराबर कितना हो गया, 2। इसी तरह से यहाँ x बराबर कितना आएगा, 3, लेकिन y बराबर कितना है, -1, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, -2 भी हो सकता है y का मान। लेकिन इतना तो तुमको पता है कि ये जो दूरी बार बार ऐसे करके देख रहे हो, जिस दूरी को, इस दूरी को क्या बोलते हैं, भुज। इस दूरी को क्या बोलते हैं, इस सब दूरी को जो भुज है, भुज क्या है, बिल्कुल बराबर है, जो है वही रहेगा। तो इसका मतलब ये रेखाएं बन रही है ना, ये क्या बन रहा है, एक रेखा बन रहा है। तो ये रेखा कैसा हुआ, समांतर। ये किसके समांतर हुआ, ये y अक्ष के समांतर बना। यदि x बराबर 3 तो बताओ वो रेखा कैसा होगा, तो y अक्ष का क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, मतलब ऊर्ध्वाधर होगा। क्या होगा, इसको कोटि या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, या तो फिर क्या बोलते हैं, कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ये एक तरह का, ये कोटि बन गया एक तरह। ये कौन सी रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अगर y बराबर कोई संख्या हो, क्या, y बराबर कोई संख्या हो, ठीक है। देखो x बराबर यहाँ -2 हो तो समझ जाना कि y का मान कुछ भी होगा, लेकिन x का मान -2 है तो -2 ही रहेगा। यहाँ सीधा एक लकीर खींच देना ऐसे करके। तो कैसा लकीर बना, बताओ जल्दी बताओ, किसके समांतर, y अक्ष के समांतर। किसके समांतर, y अक्ष के समांतर। चलो x बराबर 1, x बराबर 1 किसके समांतर बनेगा रेखा, y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर बनेगा। क्लियर, समझ में आया, फिर से बताओ। x बराबर 4 कैसा बनेगा रेखा, y अक्ष के समांतर। मतलब ऊर्ध्वाधर होगा कि क्षैतिज होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। जो खड़ा रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। इतना समझ में आ गया। अब y बराबर कोई संख्या अगर है, ये तो समीकरण समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि y बराबर क्या, y बराबर मैं मान के चलता हूँ -3 ले लेता हूँ। y बराबर कितना ले लिया, -3। तो ढूंढो भाई साहब y बराबर -3 कहाँ है, कहाँ है y बराबर -3, यहाँ ऊपर होगा क्या, y ये है ना, तो -3 कहाँ, यहाँ है ना। तो इसका मतलब कैसे, ऐसे लकीर पारोगे कि ऐसे पारोगे, जल्दी बताओ। ऐसे, इस तरह से होगा, ठीक है। एक रेखा बना, क्या बना, एक रेखा बना, ठीक है। मतलब
ये जो y बराबर -3 है, यहाँ भी y बराबर क्या होगा, -3 फिक्स रहेगा, और यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, बताओ, -1, और यहाँ कितना आ जाएगा, x का मान -2, y का मान कितना है, फिक्स्ड है, y का मान कितना है, y का मान हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, y का मान कितना है, -3, मतलब x, y के रूप में होता है ना, तो ये -3 पहले से ही लिख दो, यहाँ भी -3 पहले से ही लिख दो, यहाँ भी क्या, कॉमा -3 पहले से, x बराबर, ठीक है, पहले x बराबर कितना था, जल्दी बताओ, बताओ, 0 था, x इधर आया था क्या, इधर गया था क्या, वही था ना, मतलब 0, x बराबर कितना, 0, अब यहाँ खिसक के इधर आ गया तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक बीच में 0.5 होता है, ठीक है, 0.5, 0.6, 0.9, 0.10 नहीं होता है भाई साहब, 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1, -1, ये सब माइनस में होगा, -0.1, -0.2, अब यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, -1, इस बिंदु का निर्देशांक अगर बोले तो क्या होगा, बताओ, नहीं, निर्देशांक मतलब x और y दोनों बोलना पड़ेगा, x कितना है, -1 है ना, पहले x बोलोगे ना, पहले क्या बोलना है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ से देखोगे, ये स्केल है एक तरह से, ये दूरी कितनी है, यहाँ देखो, यहाँ कितनी है, -1, ठीक है, और y कितना है, y तो फिक्स है, ये इसको, इस दूरी को मापने के लिए कौन सा स्केल देखेंगे, ये वाला स्केल देखेंगे, ठीक है, ये एक तरह का स्केल का काम करता है, ये इसकी लंबाई कितनी है, -3 है, तो ये लंबाई y है कि x है, y होगा, और ये लंबाई x होगा, तो पहले x कितना है, -1, और y कितना है, -3, तो क्या हुआ, कॉमा, बताओ, -1, -3, ये इस बिंदु का निर्देशांक हुआ, क्लियर हुआ, क्या क्या बताओ तो, इस बिंदु का निर्देशांक, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, -1, -3, ये इस बिंदु का क्या हुआ, निर्देशांक हुआ, क्लियर, समझ में आया, यहाँ बगल में ऐसे करके लिखना पड़ता है इसको, ठीक है, चलो, यहाँ तक ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, इतना समझ में आया, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए कि y बराबर अगर -3 है, तो समीकरण का जो रेखा बनता है कैसा बनता है, तो इसका मतलब y बराबर -3 हर जगह में फिक्स्ड है, और सिर्फ x का मान क्या होगा, बदलते जाएगा, तो ये रेखा कैसा बनेगा, क्षैतिज बनेगा, क्या बनेगा, क्षैतिज बनेगा, किसके समांतर बनेगा, बताओ, x अक्ष के समांतर बनेगा, तो यहाँ क्या हुआ, क्षैतिज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह के भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ये क्षैतिज बनेगा, क्लियर, समझ में आया। और ख़ास बात यहाँ ध्यान दो, ये जो कटान बिंदु है, इसको बोलेंगे कटान बिंदु, ये कटान बिंदु जो हुआ कैसा हुआ, समांतर हुआ कि लंबवत हुआ, ना तो समांतर ना तो लंबवत, क्या हुआ भाई साहब, ये दोनों रेखा आपस में क्या हुआ, क्योंकि 90 डिग्री हुआ ना, तो ये क्या हो गया, लंबवत, पर कटान बिंदु जो है ना लंबवत पर होती है, एक दोनों रेखाएं आपस में क्या लंबवत बना रही है, ठीक है। इसका निर्देशांक ढूंढ के निकाल सकते हो, कितना होगा, निकालो ढूंढ के, कितना कमा, पहले x होगा ना, x मतलब इधर वाला दूरी ना इधर वाला दूरी, जल्दी बताओ, सोया हुआ ना खरा वाला, जल्दी बताओ, तो ये कैसे सोया हुआ वाला होगा ना, ये तो x होगा ना, ये दूरी, ये तो भुज होता है ना, तो ये दूरी कितनी है, जल्दी बताओ, 3 है, कितना है, 3, कॉमा, ये दूरी कितनी है, जल्दी बताओ, -3 है, कितना है, -3 है, यहाँ ध्यान देने की कोशिश करो, x बराबर 3, तो वही ना 3 आया, और x बराबर -3, y बराबर -3, वही ना -3 आया, इसका मतलब कटान बिंदु भी सेम होता है, कटान बिंदु भी क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए दो रेखाओं का कटान बिंदु, टेंशन मत लो, x, y, काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, यहाँ देखो, ठीक है, कि x बराबर 3, y बराबर -2, तो बोलो उसका कटान बिंदु क्या होगा,
x बराबर 3, y बराबर -2, कटान बिंदु कैसा होगा? तो इसमें सोचने की क्या बात है, x, y 3, -2, बस हो गया। ये फॉर्मूला ही है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? कटान बिंदु तुरंत निकल जाएगा, x, y, इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये ट्रिक याद रखना हमेशा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला है, ठीक है? x बराबर 3 है, x बराबर क्या है, और y बराबर कितना है, -2। अब यहाँ समझो पहले, ठीक है? x बराबर 3 कहाँ है, ढूंढ के निकालो। यहाँ है, ऐसे बना। और y बराबर -2 है, कहाँ है, जल्दी बताओ। ये है ना -2, तो इसमें क्या करोगे बताओ, एक रेखा बनाओगे ना। यहाँ समझो पहले, एक रेखा बनाते हैं। कैसी होगी ये दोनों रेखाएं, मतलब ये रेखाएं और ये रेखाएं कैसी होगी, कैसी होगी, ठीक है? बताओ कैसी है। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये क्या है, क्षैतिज। मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अगर है तो कहीं ना कहीं तो कटेगा ही ना, कहीं ना कहीं तो कटेगा ही ना। तो इसका मतलब वो क्या होगी, लंबवत होगी। इसलिए क्या होगी, ये लंबवत होगी। तो ऑप्शन में क्या आएगा, लंबवत। तो x बराबर 3, y बराबर -2 की रेखाएं कैसी होगी, इस तरह का सवाल अगर आए तो टेंशन नहीं लेना है। x बराबर 3 है ना, तो x बराबर दिमाग में ऐसे बैठाना है कि x एक्सिस y अक्ष दिमाग में बैठा, x बराबर ऐसे, x बराबर 3 है ना, दिमाग में ऐसा x बराबर 3 के जगह में एक लकीर दिमाग में ऐसे पारोगे, ठीक है? उसके बाद फिर y बराबर -2, y बराबर -2 ऐसे कहाँ कटा, ये यहाँ कटा, वो लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। मतलब ये है ऊर्ध्वाधर और ये है क्षैतिज। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कहीं ना कहीं तो कटेगा ही ना, इसका मतलब क्या होगा, वो लंबवत ही होगी। क्लियर हुआ? चलो, x बराबर -2 और y बराबर -3, ये रेखाएं कहाँ मिलेगी, +3 कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी मतलब कटान बिंदु, कटान बिंदु ना। तो यहाँ देखो, एक ये दो सवाल में एक ही जगह में बता दिया। अब कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये क्या है, ये क्या है, ये वर्गाकार क्या है, ये अलग सवाल था। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, फिर से मैं एक y अक्ष और x अक्ष बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ क्या हुआ, 0, 1, 2, 3 और ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 तक ही है। यहाँ क्या होगा, -1, -2, -3। यहाँ कितना होगा, 1, 2, 3, -1, -2, -3। x बराबर क्या बोला है, क्या बोला है, x बराबर -2 कहाँ है, x ये है ना, कहाँ है, यह है ना, -2। क्या खींचना है, रेखा है ना, तो बिंदास ऐसे रेखा खींचो ना, क्या दिक्कत है, हो गया ना एक रेखा। और क्या बोला है, y बराबर +3, y कहाँ है, ऊपर ना, ये वाला y +3 है ना, तो ऊपर -3 होता तो नीचे आते, तो यहाँ है ना, ऐसे खींचो, ठीक है? कहाँ मिलेगी, मतलब ये मिला ना, इसका निर्देशांक कितना कोमा कितना है, तो यहाँ देखो x कौन है भाई, -2, ठीक है, कोमा, और y कितना है, 3, तो -2, 3 पर मिलाना। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, शॉर्टकट ट्रिक बताए ना तो लोग को कि x बराबर -2, y बराबर 3, तो कटान बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, x, y। तो x कितना है, -2, 3, तो -2, 3 ही तो हुआ। समझ में आया? तो सीधे कटान बिंदु अगर निकालना है तो टेंशन मत लो, सीधा x, y, -2, 3, x, y, हो गया आंसर, कम खत्म। समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया, ये कैसी रेखाएं होगी ये समझ में आ गया। और वो रेखा y बराबर 5 कैसी होगी, y कहाँ है भाई साहब, y देखो, y देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, y कहाँ है, 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, यहाँ है ना 5, यहाँ है ना, यहाँ 5 है ना, y बराबर 5। ये रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं खींचना आता है, कैसे खींचेंगे, ऐसे ना ऐसे, ना ऐसे खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, मतलब ये सीधा खींचना है। अगर इसको थोड़ा का टेढ़ा करोगे ना तो यहाँ तो y का मान फिर कम आ जाएगा ना, y का मान 3 आ जाएगा। इसको अगर ऐसे करके खींचेंगे, इस बिंदु को y का मान 2 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। सीधा खींचना है ताकि y का मान हमेशा बराबर हो, 5 ही रहे। यहाँ से यहाँ तक का मान 5, यहाँ से यहाँ तक का मान भी 5 रहे, हमेशा 5 रहे। समझ में आया? इसलिए सीधा ही खींचना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? y बराबर 5 मतलब
हमेशा y का मान 5 ही रहेगा, x का मान बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो कैसा हुआ भाई ये रेखा, कैसा हुआ? क्षैतिज हुआ ना ऊर्ध्वाधर हुआ? क्षैतिज। ये क्या हुआ? क्षैतिज हुआ। क्या हुआ ये? क्षैतिज हुआ। क्या हुआ? समझ में आ गया? मतलब किसके समांतर? क्षैतिज है तो एक्स अक्ष के समांतर होगा ना। क्लियर है? एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? अब देखो, अब ये सवाल है कि एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष कौन है? ये है ना। इसका समीकरण कैसा होगा? यहाँ समझो, यहाँ एक्स अक्ष ये है ना, इसमें एक्स का मान कितना है जल्दी बताओ भाई। दूर से दिख रहा है, एक्स अक्ष पे ही हाथ डाले हैं 0। ये कौन सा स्केल है? एक्स है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स का मान कितना है, तो -3 नहीं दिख रहा है, बड़ा अजीब कर रहा है ये खुद एक्स अक्ष है ना। एक्स अक्ष पे ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो लोग को बताया गया था किसके शकल का होता है? x, 0 के शकल में होता है ना। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे है तो x होगा नहीं। क्या बात बोल रहे हो? x अक्ष पे है तो x से नहीं होगा, ये दूरी होगा ना। x कितना है? ये -3 है ना। और y ये है क्या? नहीं है ना। ये है क्या? नहीं है ना। तो y क्या है? 0। तो y बराबर 0 आया। यहाँ क्या आया? x बराबर -3, 0। इसका निर्देशांक बताओ, यानी नियामक बताओ। -2, क्या होगा? -2, इसका बताओ। -1, इसका बताओ। 0, ना इधर है, ना उधर है, ना ऊपर है, ना नीचे है। इसका बताओ। x का मान कितना है? ये है x का मान, ये 1 यूनिट है, 1 है। x का मान कितना होगा? 1, y का मान कितना होगा? 0, 1, 0। समझ में आ रहा है? इसका मान कितना होगा? 2,0। हर हाल में क्या आ रहा है? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 आ रहा है ना। इसलिए y का मान क्या आ रहा है? 0। तो y बराबर 0। ये समीकरण बन गया। x अक्ष का समीकरण कैसा होगा? y बराबर 0। देखो उसका उल्टा भाग लो। x अक्ष का समीकरण कैसा होगा? y बराबर 0। क्यों? क्योंकि y का मान हमेशा क्या आता है? 0 आता है। समझ में आ गया? चलो, इसका अगर मैं उल्टा अगर बोलूं, क्वेश्चन क्या होगा जल्दी बताओ। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। तो इसमें ये y अक्ष है ना, y में ये बताओ, ये 2 क्या है? x बराबर है कि y बराबर है? भाई y का स्केल है तो y ना होगा। ठीक है, तो ये दूरी क्या है बताओ? y। ये यहाँ कहाँ से? यहाँ से दूरी, ना यहाँ से ना यहाँ से। कहाँ से? मूल बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 यूनिट है। तो ये 2 यूनिट जो है x है कि y है? y है। y बराबर कितना है? +2। यहाँ y बराबर +3। यहाँ y बराबर -2। यहाँ y है, हाँ। मतलब y है ना। तो इसका मतलब कोई बच्चा क्या करता है पता है ना? y है तो y यहाँ लिखता है और 0 यहाँ, x का मान यहाँ देता है। ऐसा तो है ना होगा? पहले कौन होगा? पहले x, उसके बाद क्या होगा? y। इसका मतलब y अगर होगा तो y अगर है तो y यहाँ कितना है? 3। और यहाँ कितना होगा? x 0,3। यहाँ कितना होगा जल्दी बताओ? 0,4। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये कैसा शकल हुआ? 0, ये कुछ हुआ, 3, 4 ये कुछ है, यानी कौन है? ये y है। 0, y के रूप में किसका होता है बताओ? 0, y के रूप में किसका शकल होता है? y अक्ष पर प्रत्येक, मतलब हर एक बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है? 0, y के रूप में होता है। x अक्ष पर जल्दी बताओ। x होगा ना, और y क्या नहीं होगा? x, 0 के रूप में होता है। तो यहाँ हर एक मान y अक्ष में क्या आया? किसका मान 0 आया? y बराबर ना x बराबर? क्या आया? y बराबर बोलती है। x बराबर 0। यहाँ भी x बराबर 0। कहाँ? x y अक्ष पे कि x अक्ष पे? y अक्ष पे। अगर क्वेश्चन मैं ऐसा बना दूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 0, क्वेश्चन नंबर 1 था तो यहाँ मैं 0 कर देता हूँ।
ये समझने के लिए सिर्फ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, y अक्ष पर क्या, y अक्ष पर y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण y अक्ष का समीकरण क्या होगा, मतलब कैसा होगा या क्या होगा, जो होगा, ठीक है। चलो आंसर बताओ। तो y y अक्ष का समीकरण कैसा होगा, 0, y अक्ष ये है ना, किसका मान 0 आता है, x का मान, x का मान, तो x बराबर 0, ये समीकरण हुआ, ये क्या हुआ, समीकरण, ये समीकरण हुआ, इक्वेशन हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये पांचों क्वेश्चन, ये पता है, ये पांचों टाइप जो समझ में आ गया ना, ठीक है, ये हर एक तरह का क्वेश्चन है। अब इससे बाहर कभी नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो ये बनेगा जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, कि बिंदु दो ठो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, मत ठीक है, आखिर दो अगर बिंदु दिया हुआ है, जैसे 1,2 और यहाँ कितना है 3,6 को मिलाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। अब ढाल क्या होता है यहाँ समझना है, ठीक है। ढाल को समझने के लिए यहाँ हम लोग एक छोटा सा जगह ले लेते हैं, ठीक है। ढाल मतलब स्लोप, झुकाव, सीढ़ी में ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर कोई बच्चा चढ़ता है तो एकदम पूरा नीचे आ जाता है, एकदम पूरा, ऐसा नहीं, देखे नहीं क्या, ठीक है। तो यहाँ देखो, हाँ हाँ, लिफ्ट की जगह, लिफ्ट की तरह, ठीक है। तो यहाँ देखो, ढाल मतलब ये ढाल को समझना है कि ढाल कितना, ढाल का भी माप होता है ना, कि कितना ढाल है। ज़्यादा ढाल देगा तो एकदम पूरा नीचे ऐसा गिरेगा ना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। पता चला इतना ढाल दिया तो ठीक है, इतना ढाल दिया तो ठीक है, सीधा करके ढाल दिया तो ठीक है, काम है खत्म, ठीक है, सीधे नीचे गिरेगा एकदम पूरा, समझे ना। अब यहाँ देखो 1, यहाँ एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं कितना 1, यहाँ ले लेते हैं कितना 2, यहाँ लेते हैं 3, 4, 5, 6, 6 तक है क्या, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कभी कभी है ना, नहीं अगर अटे ना तो एक अगर 60 हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ 30,60 है, तो तुम पागल की तरह 1, 2, 3, 60 तक लिखोगे क्या, नहीं, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके लिखना। यहाँ 20, 40, 60, यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट मान लेना, ठीक है, एक के बारे में, समझ में आया। यहाँ मान लेना 20, यहाँ मान लेना 40, यहाँ मान लेना 60, शॉर्टकट में। यहाँ 2, 4, 6 हो गया ना। तो यहाँ कितना होगा, -2, यहाँ कितना होगा, -4, यहाँ कितना होगा, -6। क्लियर। अब ऊपर भी +2 +4 +6, यहाँ कितना होगा, -2 -4, कितना होगा, यहाँ तीर का निशान दे देना ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। और यहाँ लिख देना क्या, x', यहाँ y', ठीक है। इतना तो पता है कि प्रथम पद कौन है, ये कौन सा है, ये, ठीक है, दायां तरफ सबसे ऊपर, याद रहेगा। चलो, तो 1,2 कहाँ है भाई, 1, ढूंढो 1,2 को, 1 कहाँ होगा, x है ना, 1, x कितना है 1, तो पहले x अक्ष में ढूंढो 1 कहाँ है, इधर है क्या 1, इधर तो माइनस है, 0 से स्टार्ट करोगे 1, यहाँ तो 2 आ गया, कहाँ होगा इसका, ठीक आधा 1 आ गया, ठीक है। 2 कहाँ है बताओ, 2 y है ना, ऊपर है ना, 2 यहाँ होगा, यहाँ है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ये जो कटान बिंदु बना ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 1,2 है। नेक्स्ट 3,4 6, 3 कहाँ है, 2 और 4 के बीच में है 3, और 6 कहाँ है, ऊपर है। तो इसका मतलब सीधा यहाँ ये क्या बन रहा है अभी, कोटि ना भुज, और ये क्या बना अभी, भुज, ठीक है। क्लियर हुआ। कितना कॉमा कितना, जल्दी बताओ, 3 कॉमा कितना होगा 6। ये जो 2 बिंदु बना ना, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा ना ऐसे करके, ये ढलान हुआ ना एक तरह से, ये कहाँ से गया, मूल बिंदु से होके गया। ये क्या है, ये रेखा है, ये क्या है, ये रेखा है, समझ में आया। ये सरल रेखा बना ना ये, ठीक है, ऐसा ये ग्राफ, समझे ना, ग्राफ को इस तरह से बनाया जाता है। ये तो समझ में आ गया ना। तो ये जो आया ना, इसका ढलान कितना है, इसका ढलान कितना है, ये ढलान निकालना। तो ढलान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ समझो, ढलान निकालने का फॉर्मूला m बराबर, फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। इतना आसान है, देखो
क्या बोला तो? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आसान है ना? 21 ठीक है। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। याद रहेगा ना? ये ढलान निकालने का फॉर्मूला है। तो ढलान बराबर m बराबर y2 कितना है जल्दी बताओ? ये x ये 1 1 होगा, ये 2 2 होगा 6 क्या? ये x1 और ये y1 नहीं x2 कैसे क्या होगा? y है ना, तो y 1 ही होगा ना। ये पहली बार में है, ये दूसरी बार में है। क्लियर है? क्लियर हुआ? तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो y2 माइनस y1, y2 कौन है दूसरा नंबर में? 6 माइनस 2 बटा 3 माइनस 1। 6 में से 2 गया कितना बचा? 4। 3 में से 1 गया कितना बचा? 2। 2 दूनी कितना हुआ? 2 है ना? 2 है ना? ये 2 क्या आया? ढलान आया। इसका इस ग्राफ का ढलान कितना निकला? 2 निकला। समझ में आ गया? तो ढलान भी समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अगर x बराबर कोई संख्या हो तो x बराबर कोई संख्या हो, दिमाग में बैठो ऐसे। x बराबर कोई संख्या हो कैसे बनेगा ग्राफ सब? x बराबर कोई संख्या हो ना, यहाँ बनेगा तो ऐसे, यहाँ बनेगा तो ऐसे, यहाँ बनेगा तो ऐसे, यहाँ बनेगा तो ऐसे, रेखा से बनेगा ना। तो उसका रेखा कैसा होता है? अरे x बराबर कोई संख्या हो, 2 हो 3 हो 1 हो, ऐसे 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 होगा ना, ना ऐसे ऐसे होगा। कैसे होगा? y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर होगा ना, काम खत्म हो गया। ठीक है, y बराबर अगर कोई संख्या हो तो क्या होगा? क्षैतिज होगा ना। क्या होगा? क्षैतिज होगा। किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा ना। ये रेखा किसके समांतर है? इसके समांतर है ना। ठीक है, यहाँ क्या है? y बराबर कोई संख्या है, जैसे 2। यह ग्राफ बनाते हैं, बन गया। ये जो ग्राफ बना, ये जो सरल रेखा बना, किसका समांतर हुआ? x के समांतर। और ये मतलब क्षैतिज चाहिए। क्लियर हुआ ना? ये दोनों क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा। एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा कैसा होता है भाई? लंबवत होता है। काम खत्म हो गया ना। क्या होता है? चलो, 2 रेखाओं का कटान बिंदु x, y। देखो, इस रेखा और इस रेखा का कटान बिंदु अगर निकलना है, ये x कितना है? -2, y कितना है? +2। -2, +2 x, y। कटान बिंदु निकालना है तो x, y। काम खत्म हो गया। चलो, x अक्ष का समीकरण कैसा होगा? देखो, x अक्ष ये है ना, इसका जो समीकरण निकालोगे, ठीक है, इसका सकल अभी कितना बार बताया ना मैं? हाँ, फिर कल पूछूंगा, परसों पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाओगे। 3,0 होगा। समझ में है ना? क्योंकि अभी भैंस चरा रहे हो ना, यहाँ देखो पढ़ तो ना रहे हो और घर में जाके भी और बकरी चराओगे, यही दिक्कत है। यहाँ देखो 3 है ना, ये 3,0। इसका क्या होगा बताओ? बोलो, इसका निर्देशांक बोलो। 3,0। x, y बोलोगे ना। 3,0। इसका जल्दी बताओ। 2,0। इसका बताओ। इसका बताओ। -1,0। इसका बताओ। इसका बताओ। 0 कौन आ रहा है बार बार? y। तो इसलिए y बराबर 0। क्या होगा? तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 उल्टा है ना। y अक्ष का समीकरण कैसा होगा? x बराबर 0। इसमें कोई थोड़ी ना बात है। क्लियर हुआ? चलो, कोई क्षैतिज रेखा अगर है, मतलब ऐसा अगर है, तो इसका मतलब क्षैतिज रेखा अगर ऐसा है तो उसका समीकरण कैसा होगा? y का मान होगा ना x का मान होगा? जल्दी बताओ। कोई क्षैतिज रेखा अगर है, ये जैसे ये क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा है ना, तो ये कब हुआ? यहाँ 2 y, किसका मान 2 है? बोलो ना, y का मान 2 है ना, तो y बराबर कुछ है ना, x बराबर कुछ है? क्या है? हाँ, तो कोई क्षैतिज रेखा अगर है तो इसका मतलब क्या होगा? y बराबर c जहाँ कोई संख्या है। क्लियर हुआ? ये समीकरण है। क्या है ये? समीकरण है। समझ में आया? इसका उल्टा, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन का उल्टा मैं अभी बताया ना भाई। ये है ना, मैं ये अभी पूछ रहा हूँ, तो ये अभी तो लोग पढ़ा ना अभी, y बराबर a b c कुछ भी पढ़ा ना, कोई संख्या है ना, तो क्या होगा? क्षैतिज होगा। अगर क्षैतिज है तो क्या y बराबर नहीं बोल पाओगे। हाँ, मैं अभी उल्टा पूछा ना, इसको घुमा दिया ना, पहले ये पूछा अब ये जवाब मांग रहा हूँ, तो लोग यहाँ क्या समझी? अरे यार, देखो कोई क्षैतिज रेखा अगर है, ठीक है, कोई क्षैतिज रेखा अगर है तो y बराबर क्या होगा? कोई संख्या होगा। y बराबर क्या होगा? कोई संख्या होगा। क्लियर है? जैसे क्षैतिज रेखा अगर है तो y का मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये कैसे बनेगा? जैसे यहाँ इस बिंदु है ना, y का मान बनेगा ना। यहाँ कोई अगर बिंदु है y का मान, तो ये क्या होगा? क्षैतिज रेखा होगा ना। चलो, कोई ऊर्ध्वाधर रेखा अगर है, बताओ जल्दी बताओ। x बराबर क्या होगा?
हाँ, तो कोई ऊर्ध्वाधर मतलब ये, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका मतलब क्या चाहिए, x का मान -2 अगर -2 नहीं मिलता तो ये रेखा कहाँ बनता, समझ में आया। तो ये ऊर्ध्वाधर के लिए क्या चाहिए, x बराबर x का मान चाहिए, ये या एक ऊर्ध्वाधर बनाना है, x का मान कितना चाहिए 3, जैसे बना ना, तो ऊर्ध्वाधर हो तो x बराबर कुछ संख्या समझ में आ गया, कोई क्या होगा संख्या चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। ऊर्ध्वाधर रेखा का दिमाग लगाना ग्राफ में, ऐसा रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा चाहिए, इसका मतलब x का मान कुछ चाहिए, क्लियर है, x बराबर क्या होगा c, ये भी क्लियर हो गया। ये सब तरह का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसी टाइप का क्वेश्चन अगर वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है, तो सब सवाल बन जाना चाहिए। इसके लिए तब तक थोड़ा हल्का सा होल्ड करते हैं, इसको पलटाओ, खाली करो इसको, और यहाँ डायरेक्ट बना लो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट बनाना शुरू करो। कहाँ है क्वेश्चन, ढूंढ के निकालो, 5वां नंबर आप ढूंढ के बनाओ, ठीक है, बना सकते हो 5वां नंबर। रेखा है x बराबर 2, y बराबर -2। अच्छा, x बराबर 2 अगर है, x बराबर 2 है, दिमाग में बनाओ, कैसे बनेगा वो रेखा, ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज, जल्दी बताओ भाई, सब जल्दी बनाओ ना, अरे इतना भी अकल नहीं है। x बराबर अगर 2 है तो 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, तो x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2, ये रेखा बना ना, और y बराबर -2 कहाँ बनेगा, y बराबर -2 जल्दी बताओ, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, y बराबर -2 यहाँ है बना। ये दोनों रेड वाला रेखा जो हुआ, कैसा हुआ, कैसे हुआ, एक दूसरे का क्या हुआ, लंबवत हुआ ना, समझ में आया। क्योंकि पहला वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और दूसरा वाला क्या है, क्षैतिज है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता ही है, लंबवत, क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब 5वां नंबर जो होगा, x बराबर 2, तो दिमाग में ऐसे बनाना, x बराबर 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये 1 0 है, ये 1 है, तो ये क्या हुआ 2 हुआ, x बराबर 2 पे ग्राफ खींच देना, क्लियर हुआ। और y बराबर कितना, जल्दी बताओ, y बराबर कितना है, y बराबर -2 है ना, तो ये y बराबर -2 कहाँ होगा, जल्दी बताओ, नीचे होगा ना। एक ग्राफ ऐसे खींच लो, एक सरल रेखा ऐसे खींच लो, कैसा बना ये, 90 डिग्री बना क्या ना, इस कटान बिंदु पे, ये कटान बिंदु भी तो निकाल सकते हो ना, जल्दी निकालो तो कटान बिंदु, 2, अरे x, y 2, -2, ये पुराना किताब है इसलिए साफ दिखता नहीं है क्या, ठीक है, 2, -2, क्लियर हुआ। सरल रेखा, ठीक, x बराबर -2, y बराबर 3 का कटान बिंदु निकालना है, अरे यार कटान बिंदु जल्दी बोलो, जल्दी, -2, कटान बिंदु का फॉर्मूला क्या बोला, x, y, कोई झंझट नहीं, समझ में आ गया। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर हुआ। इस तरह का, इस टाइप का जितना क्वेश्चन है सब बना के पार करना है। 10वां नंबर, आप यहाँ देखो, ठीक है, x बराबर -5 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर -5 कहाँ, जल्दी फटाफट बनाओ, बनाओ, x बराबर -5, ढकलो लग गया तो लोग, x बराबर -5 ग्राफ में बनाओ ना रे भाई, सरल रेखा, ग्राफ कहाँ -5 आएगा, जल्दी बोलो ना, ग्राफ नहीं बना सकते हो, नीचे ढकलो है, जैसे यहाँ छोटा जगह में बना लेता हूँ मैं, ये x अक्ष है, ये क्या है भाई, y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है। x बराबर कितना है, -5, कहाँ है -5, इधर ना, उधर ना, इधर ना, इधर, किधर है, तो नीचे कहाँ ही बोलती हो, किधर है, x है ना, ये x अक्ष है ना, -5 किधर होगा, इधर होगा, तो -5 अगर यहाँ अगर है, ठीक है, तो ग्राफ खींचना है ना, ऐसे लेला करके खींचोगे ना, टेढ़ा करके ना, ऐसे करके ना, ऐसे करके खींचोगे, कैसे, सीधा ऐसे ना, इतना समझ में आया। ये जो बना, ये जो रेखा बना, कहाँ बना, कैसा बना, y अक्ष के समांतर, नहीं तो ये ऊर्ध्वाधर, तो ऑप्शन में क्या है ढूंढ के निकालो, कहाँ है, y अक्ष के समांतर, क्या होगा, b होगा ना, होगा कि नहीं, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन तो मैं बार बार बताया, वो क्या बोला, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग नहीं जवाब दे पाएगी, इसका मतलब सही में अतः तो लोग भैंस चराती हो क्या, है सही बात है ना, समझते नहीं हो, यहाँ समझो पहले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से पूछते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ अगर मैं क्वेश्चन बदल दूंगा तुम लोग जवाब दे पाओगे? चलो, y बराबर -5। तो x के समांतर y कहाँ होगा? y होगा ये है ना। -5 किधर होगा? ऊपर के नीचे? नीचे किधर होगा? नीचे। नीचे। यहाँ -5 आ गया। ठीक है, और क्या क्या करेंगे? एक रेखा। ठीक है, तो क्या बना? क्षैतिज बना ना। किसके समांतर? x अक्ष के दोनों अगर दिया हुआ हो तो ये क्या बना? अभी लंबवत। ये दोनों क्लियर हुआ? चलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखो, ये बनाओ जल्दी। बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, दोनों कहाँ मौजूद है? ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन समझाने के लिए पहले इसको पलटाओ, तब तक मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। इसको खाली करो। तो बिंदुएं 3,2 और -3, कितना है? 2, दोनों अवस्थित हैं, मतलब कहाँ मौजूद है। पहले 3,2 निकालो और फिर -3,2 निकालो। बिंदुएं बोला है ना, तो बिंदु को निकालना है। तो इसके लिए क्या? एक x y अक्ष और एक x अक्ष बनाओगे। ठीक है, बन गया ये। ठीक है, और 0 यहाँ क्या होगा? 1 यहाँ क्या होगा? 2 यहाँ क्या होगा? 3 बन गया ना। 4 ज़्यादा तो है नहीं, 3 से तो ज़्यादा मान है नहीं। यहाँ क्या हो? -1 -2 -3 -4 यहाँ क्या होगा? +1 +2 +3 हो गया ना। ये कितना होगा? -1 -2 -3। क्लियर है? या तो समझ में आ गया? क्या बोला है बोलो? 3,2 3,2 नहीं ढूंढ के निकाल सकते हो। 3,2 ढूंढ के निकालना है। और किसको निकालना है? -3, कितना? 2 ढूंढ के निकालो ना। 3,2 किधर होगा? पहले 3 को ढूंढो। कहाँ है? यहाँ है ना। ठीक, और 2 को ढूंढो। वहीं से गाड़ी आगे बढ़ो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ है ना। दोनों को इस तरह से मिलाओ। ये जो आया ना बिंदु, इस बिंदु का नाम है 3,2। समझ में आया? नेक्स्ट अब आगे बढ़ना है। -3,2 -3 कहाँ है? यहाँ है ना। यहाँ है ना। हाँ, -3 यहाँ नहीं जाना है। -3 क्योंकि पहले x उसके बाद y। चलो, -3 उसके बाद 2 प्लस में है कि माइनस में है? तो ऊपर के नीचे ऊपर। ठीक है, कहाँ तक? ऊपर जाना है, 2 तक जाना है। कहाँ तक? 2 तक जाना है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? -3,2। ये दोनों बिंदुएं क्वेश्चन क्या बोला है? ध्यान से तो पढ़ो। दोनों अवस्थित है, दोनों अवस्थित है। कहाँ? दोनों कहाँ अवस्थित है? कौन सा जगह में है? ध्यान से पढ़ो। x अक्ष पर है क्या? यहाँ बना है क्या? नहीं। एक काम क्लियर करो। y अक्ष पर है? x अक्ष के एक ही और x अक्ष के एक ही और है क्या? तो x अक्ष के दोनों ओर है क्या? वाह, ये x अक्ष है। ये क्या है? ये x अक्ष है ना। और यहाँ ये x अक्ष है, ये रेलवे का पटरी है, ये ट्रेन है। ठीक है, और यहाँ मौसमी है और यहाँ निहार है। एक ही और है कि अलग अलग है? एक ही और है दोनों। दोनों एक ही और है। ठीक है, और अभी अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो दोनों तरफ है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि x अक्ष के एक ही ओर है या ना दोनों तरफ है? तो कैसे बोलेगी दोनों तरफ है? ये y अक्ष के दोनों तरफ है। y अक्ष के ये बिंदु और ये बिंदु जो है y अक्ष के दोनों तरफ है, और लेकिन x अक्ष के एक ही ओर है। इतना भी तो होना चाहिए ना दिमाग। अब बताओ, ये दोनों कहाँ है? y अक्ष के दोनों तरफ है। ठीक है, और लेकिन ये दोनों बताओ x अक्ष के दोनों तरफ है। x अक्ष के दोनों तरफ है। ठीक है, लेकिन y अक्ष के एक ही और दायां तरफ है। समझ में आया? एक ही और दायां तरफ है। और ये y अक्ष के एक ही और एक ही तरफ है। एक ही तो है ना। ये y अक्ष के बाएं तरफ है ना, और x अक्ष के ऊपर है ना, मतलब द्वितीय पाद में है। ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये प्रथम पाद और द्वितीय पाद दोनों में है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आंसर। ठीक है, तो ये x अक्ष के किधर है? एक ही और ना दोनों तरफ। तो ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये तुरंत निकाल के
तुरंत निकाल लेना है। निकालने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है आने का। क्लियर हुआ? 13 नंबर समझ में आया? चलो 18 नंबर को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर कितना? 18। वाई अक्ष का समीकरण कैसा होगा? y बराबर 0। वाई बराबर 0। इसमें कोई सोचना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वाई का मान हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ठीक है। सर ये तो x है। एक्स अक्ष का समीकरण, ये एक्स अक्ष है ना, इसका समीकरण, इसका मान बताओ एक्स कमा वाई। एक्स कितना है? 2। वाई कितना है? 0। इसका बताओ 1,0। इसका बताओ 3,0। इसका बताओ 4, क्या 0 आ रहा है बार बार? y तो वाई बार बार 0 आ रहा है, तो समीकरण क्या बना? y बराबर 0। वाई बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण कैसा है? वाई बराबर 0 है। और वाई अक्ष का समीकरण कैसा है? x बराबर 0। एक्स बराबर 0। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? एक्स अक्ष का समीकरण कैसा होगा? y बराबर 0। वाई बराबर 0। और वाई अक्ष का समीकरण कैसा होगा? x बराबर 0। तो अभी आंसर कौन सा होगा? y बराबर 0। कौन सा होगा? y बराबर 0। बी नंबर होगा ना। 19 नंबर वाई बराबर 10 दिया हुआ है ना। वाई बराबर 10 आलेख कैसा सरल रेखा होगा? तो वाई बराबर 10 कहाँ होगा जल्दी बताओ? ये वाई है, हाँ 10 कहाँ होगा जल्दी बताओ? 10 कहाँ? टेल कहाँ होगा? 10 यहाँ की वहाँ, यहाँ होगा ना। इसमें क्या करोगे जल्दी बताओ? एक रेखा खींचोगे ना। रेखा खींच दिया। कैसा है ये रेखा? क्षैतिज है ना। देखो कहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर वही होगा ना, वाई अक्ष के समांतर होगा। x अक्ष के समांतर। हाँ मूल बिंदु से जाती है, ये मूल बिंदु है नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? x अक्ष के समांतर। आंसर नंबर x अक्ष के समांतर। समझ में आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन इस तरह का जितना है सब समझ लेना है, ठीक है। हर एक तरह का जितना भी संभावना है सब मैंने बता दिया। ये तो समझ में आ गया। बिंदु 4,6 -4,2 -6 दोनों अवस्थित है। लो रे लो, अभी बताया ना, अभी बताया ना। तो लोग बना सकते हो? बोलो ना जल्दी। तो बनाते हैं। बनाओ, तब तक मैं होल्ड कर देता हूँ। तब तक तो लोग बना के दिखाओ जल्दी। अच्छा कितना मिनट लेते हो तो लोग बनाने में, है ना। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बनाओ। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। क्वेश्चन नंबर 21 को जल्दी बनाओ। कौन कितना टाइम लेते हो बनाओ। कौन ढकलोल का पता चल जाएगा अभी। जो नहीं बोल पाएगा, बता भी नहीं पाएगा, तो पक्का ढकलोल है। जल्दी बनाओ। ये तो ऐसे ही बोल देंगे रे भाई, मुँह जबानी बोल देंगे, दिमाग से एकदम। क्या तो लोग तब बनाना शुरू करता है रे भाई। ये बनाना शुरू कर रहा है। -1 -2 बनाओ। कितना टाइम ले रही है? जल्दी करो। 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है। तो लोग कितना मिनट लगा रही हो, हम भी देख रहे हैं। क्या होगा? डी वाई अक्ष के दोनों ओर, वाई अक्ष के दोनों ओर निकला। रुको अभी देखते हैं, वो लोग भी बने। हो गया टाइम अप। और 1 मिनट, ज़्यादा नहीं देंगे। 2 सेकंड 3 सेकंड, ज़्यादा नहीं देंगे। और इस क्या दिमाग तेज है, अरे वाह। कितने ऐसे क्या, ऐसे ये ढाल बनाइए हो तो ढाल बना दो ना, और टेढ़ा कर दो। हुआ नहीं? फिर 5 सेकंड में बनेगा। 5 से 10 एक्स के दोनों ओर। तो लोग से नहीं हुआ, तुमसे हुआ, मुझमें क्यों नहीं हुआ? एक बार बताया ना मैंने क्वेश्चन, फिर तुमसे नहीं बना। फिर से क्यों नहीं बना तुमसे? अभी बताया ना। तो हम क्या करेंगे बताओ? समझाया, फिर से तुमसे नहीं बना। और तुम ये सब क्वेश्चन तुम लोग को और ज़्यादा इससे पहले भी पढ़ाया गया था। नहीं बना, तुमसे बना। तुम क्या कर रही हो? काहे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? इतना भी ढकलो नहीं होना चाहिए तुम लोगों को।
ये किताब से पूरा पढ़ाया गया है ना। चलो कहानी बनाइयो। इस क्या बोलेंगे, तुम बनाए रहे तो क्या लिखेगा मैट्रिक के एग्ज़ाम में तुम लोग? इतना डिटेल से समझाने के बावजूद भी अगर तुम लोग नहीं जवाब दे पा रहे हो तो हम क्या करेंगे बताओ? चलिए यहाँ देखो, कितना मिनट ले लिया तुम लोग, सोचने वाली बात है तुम लोग का। एक क्वेश्चन जब 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है तो लोग कितना मिनट ले लिया, ये वीडियो बता रहा है अब तुम लोगों का। कितना मेहनती हो, बार बार बताया जा रहा है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्वेश्चन को बनाओ, जो भी चीज़ पढ़ा दिया जाता है उसी वक्त बढ़िया से रिवाइज कर लिया करो। ये नतीजा है मेहनत का तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर कितना? 21। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे दूर से बता रहा है आंसर कितना होगा। बिंदुएं क्या है 4,6 और दूसरा क्या है -4,-6। दोनों अवस्थित हैं। दोनों क्या है? अवस्थित हैं। कहाँ मौजूद है? अरे ये इसमें सोचने की क्या बात है भाई साहब, इसमें बनाने की क्या बात है? ऐसे 1 2 3 ये यूनिट काहे बना रहे हो? टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? 4 है ना, प्लस 4 है ना, प्लस 4 किधर आएगा? इधर आएगा ना। और ये 6 प्लस है ना, ऊपर जाएगा। बस काम खत्म कर दो, कहीं भी दे दो ना, आखिर इसी में होगा ना, प्रथम पाद में ही तो होगा ना। चलो -4 किधर होगा? इधर होगा। -4 होगा ना। -6 कहाँ होगा? ऊपर है कि नीचे? नीचे होगा। मतलब काम खत्म, काम खत्म। ये तो दिमाग में आना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए तुम लोगों का। फिर से देखो 4 किधर होगा? इधर होगा ना। 4 प्लस 6 किधर होगा? जल्दी बताओ। ऊपर होगा। काम खत्म कर दो, कहीं भी हो, उससे हमको क्या लेना देना है? ठीक है। -4 इधर होगा। -4 -6 किधर होगा? काम खत्म। ये दोनों बिंदु कहाँ हैं? एक्स अक्ष के दोनों। ये क्या है? एक्स अक्ष के दोनों तरफ है, या तो फिर वाई अक्ष के दोनों तरफ है, ऐसे भी बोल सकते हो ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन देखो 21 नंबर का ऑप्शन में देखो क्या क्या है। वाई अक्ष पर है क्या? वाई अक्ष पे बना है क्या? नहीं। एक्स अक्ष पे बना है क्या? नहीं। चलो एक्स अक्ष के एक और है क्या? एक्स अक्ष ये है ना, इसके एक तरफ बना है क्या? दोनों तरफ बना है ना। तो वाई अक्ष क्या? दोनों तरफ। तो वाई अक्ष के दोनों ओर। आंसर नंबर कितना होगा? डी। ये पता है, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोग को समझाने में हमको लेट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे, फटाफट ऐसे ऐसे बनाएंगे, काम खत्म आंसर। ठीक है, तो लोग ऐसे क्या बनाया था? अरे भाई 1 2 3 ये 2 नंबर का क्वेश्चन है क्या? ये ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में बनाना पड़ता है ऐसे करके। 0 1 2 3 4 5 लगाते हैं हम भी टाइम। 6 यहाँ आया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। यहाँ देखेंगे 4 किधर है, तब यहाँ देखेंगे 4 यहाँ है। 6 किधर है? 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा। तो 4,6 किधर होगा? ऐसे करके छोटा बच्चा 1 क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए। ठीक है, -4 किधर होगा बताओ? 1 -1 -2 -3 समझो पहले, -4। ठीक है, और -6 किधर होगा जल्दी बताओ? -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ होगा ना। तो यहाँ ऐसे करके यहाँ ऐसे करके मिलाएंगे। ये बिंदु आया, और ये बिंदु कहाँ है? ये बिंदु कहाँ है पता नहीं, बना लिया पता नहीं। ठीक है, बोल भी नहीं पाओगे कि ये वाई अक्ष के दोनों तरफ है। ये वाई अक्ष है ना, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों तरफ हुआ ना। ये वाई अक्ष है, ये दोनों बिंदु एक ही ओर है। समझ में आया? ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष के एक ही ओर है। इतना बोल पाओगे ना? ले, ये एक्स अक्ष है, ये बिंदु कहाँ है? ऊपर एक ही ओर है ना, दोनों क्या एक ही ओर है। अभी ऐसे कर देंगे तो दोनों ओर है। क्लियर हुआ? इस तरह का सवाल मैं बताया ना। फिर अगर अगला सवाल फिर ऐसा ही देंगे ना 2-3 दिन बाद, फिर से तो लोग से नहीं बनेगा। क्यों? रिवाइज करोगे नहीं ना, हमको पता है ना, तो लोग रिवाइज करोगे नहीं, ऐसा है तो लोग का हाल। और आगे देखो, और कहाँ है? वाई अक्ष का समीकरण कैसा होगा जल्दी बताओ? x बराबर 0। क्या होगा? x बराबर 0। क्यों होगा? क्यों होगा? लो, क्यों का कारण बताओ? क्योंकि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। क्यों होता है? ये वाई अक्ष
ये वाई अक्ष है ना, क्योंकि उस वक्त हर वक्त एक्स का मान कितना होता है, हर बार एक्स का मान क्या आएगा भाई, क्या होगा, 0 होगा ना। यहाँ भी क्या होगा, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, एक्स कॉमा 0 के रूप में होता है, एक्स कॉमा, वाह क्या बात है। ये वाई अक्ष है ना, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका निर्देशांक बताओ कितना होगा, एक्स कितना होगा 0, वाई कितना होगा 2, तो यहाँ क्या होगा, एक्स की कितना होगा 0, वाई कितना होगा 3, तो क्या हुआ 0 कमा क्या हुआ 0 कमा वाई के रूप में होता है ना। क्या जवाब दिया तुमने, बताया ना, कितना बार बताया तुम लोग, फिर ये जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम लोग। वाई अक्ष पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, बोलो कैसा होता है, 0, हैं? अरे भाई सब बोलो ना जल्दी, रे भाई मेरा दिमाग का ही खा रहे हो। वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, 0, 0, होता है ना, वाई कुछ होता है ना, तो 0, वाई के रूप में होता है। तो तुम लोग का ट्रिक बताया था ना, वाई है तो वाई होगा। एक्स अक्ष पे बताओ प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, एक्स, 0 के रूप में होता है। जैसे इसका इस बिंदु का निर्देशांक बताओ तो, तुम बताओ तो, रुमाना तुम बताओ, ये इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, बोलो, कोई नहीं बताएगा। 0, बोलो 0, x, 0। लो क्या बात है, वाह, देख रहे हो ना, इसलिए तुम लोग को बोला था ये क्लास तुम लोग ड्रॉप कर लो, एग्ज़ाम मत दो, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम लोग का बेसिक, इसलिए जो है ना तुम लोग को ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। मेरा बात माना नहीं, ठीक है। अब तुम लोग खुद बताओ, ये निर्देशांक एक पहले पढ़ाया गया है, नोट्स दिया गया है, फिर कोई किताब से, एनसीईआरटी का किताब से पढ़ाया गया है, फिर मैं इसको अभी भी फिर से समझाया, फिर मैं इसे ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ, फिर भी तुम जवाब नहीं दे पा रही हो, तो हम क्या समझेंगे तुम्हारे लिए, क्या होगा मौसमी तुम बताओ। 2, 0, 2 होगा इधर से, x होगा, और y कितना, y, 0 होगा, 2, 0, इसका कितना होगा, अब बताओ 4, 0, इसका कितना होगा 6, 0, समझ में आया ना, इतना क्लियर हो गया। 6, ये जो है ना बार बार क्या आ रहा है, 0, 0, 0 आ रहा है ना, मतलब x, 0 के रूप में होता है, क्या बोलो, कहाँ, अरे x अक्ष पर क्या, प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। ये कितना बार बताएंगे, अभी कितना नंबर में थे, हम तो समझाने में भूल गए रे भाई, कितना नंबर में। वाई अक्ष का समीकरण कैसा होता है, जल्दी बताओ। 0, x बराबर 0। चलो अब 31 नंबर तो लोग को बनाना है, ठीक है। 31 नंबर का टाइप का क्वेश्चन मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, पहले मुझे पढ़ के देखने दो, अगर नहीं बताया हूँ तो उस तरह का टाइप का क्वेश्चन अलग कर देंगे। सरल रेखा y बराबर कितना है, 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ तो लोग को नहीं बताया गया है ये चीज़, ठीक है। तो ये मैं होल्ड करता हूँ अभी, ठीक है। पहले एक ही टाइप का क्वेश्चन पहले क्लियर कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाओगे फिर अलग से मैं बता रहा हूँ। बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, लंब की लंबाई 19 बस 31, 32 बचा हुआ है ना, और 40 और 34 है, और क्या है 37। जो सेम क्वेश्चन है पहले बना लेते हैं, उसके बाद जो अलग टाइप का क्वेश्चन है ना उसमें फिर ट्रिक्स निकाल के तो लोग को बता देता हूँ, ताकि जो है आसानी हो जाए सारा चीज़। चलो फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ, जगह खाली भी नहीं है, इसको पहले खाली करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा का हो गया। सरल रेखा y बराबर कितना है, 2x - 3 2x - 3 का आलेख, आलेख मतलब
ग्राफ, ठीक है, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है y, ये y। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसका टाइप 2 में बनाते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और यहाँ देखो बिंदु 13 कोमा कितना है 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। 13 कोमा कितना है 19 से x अक्ष पर डाले गए, तो 13,19 बना सकते हो। बोलो 13,19 कैसे होगा? 13 किधर होगा? इधर होगा। और 19 किधर होगा? इधर होगा। 13,19 ये बिंदु है ना, क्या बोला है? 13,19 कहाँ गया भाई साहब? एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी बताओ? कितना है? 13,19 है ना। ये क्या है? लंब है। एक्स अक्ष पर लंब है ना, इसको क्या बोलेंगे? कोटि ना बोझ। कोटि। कौन है ये? 13 है कि 19 है? 19 होगा ना। इसकी लंबाई कितनी होगी? 19 मात्रक होगी। क्लियर हो गया? चलो तो क्या होगा आंसर? 19। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। नेक्स्ट, ठीक है। 34 नंबर। ये भी जो है ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी अगले वीडियोस में कर लेते हैं, ठीक है। और आगे देखो, बिंदु 7 - 4 और -5 और 1 की बीच की दूरी, ये है दूरी सूत्र से, ठीक है। दो दूरी सूत्र यहाँ बनाया गया है, ठीक है। अब दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला तो लोग को पहले से बताया गया है, भूल गए होना है? याद है? तो 37 नंबर बोलो तो दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र निकालना है ना डायरेक्ट 37 नंबर का क्वेश्चन। दोनों बिंदु के बीच की क्या निकालना है? दूरी सूत्र बोलो। ए और बी बिंदु के बीच, ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - ये है ना। चलो अंडर का अंडर x2 कितना है जल्दी बताओ? x2 कहाँ है? 37 नंबर क्वेश्चन है ना। -5 x2 कितना है? -5 है ना। -5 x2 क्या लिखेंगे? -5 फिर माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस। x1 कितना है जल्दी बताओ? 7 है। x1 कितना है? 7 का क्या होगा? होल स्क्वायर फिर प्लस y2 कितना है जल्दी बताओ? y2 कितना है? y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? y1 कितना है? -4 माइनस फॉर्मूला का है ये, और ये फिर -4। क्लियर हुआ? ऐसे घेर देंगे, नहीं आता है तो एक ब्रैकेट और दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो कितना होगा बताओ? -5 - 7 कितना होगा? माइनस बोलो, माइनस कितना होगा? -12 का होल स्क्वायर फिर प्लस माइनस क्या होता है? प्लस 4 और 1 क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144 माइनस प्लस हो गया 5 पंजे 25 अंडर इसको प्लस करो जल्दी। 5 और 4 9 6 1 169 किसका होता है? 13 का होता है। 13 गुना 13 तो 13 का स्क्वायर कट गया। आंसर कितना आया? 13 क्या आया? दोनों के बीच की दूरी यानी कि मात्रक यूनिट, ठीक है। लंबाई देता सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर देता। कितना आया? कहाँ है भाई साहब? 13 है ना। चलो 40 नंबर, ठीक है। यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 10 और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? दूर से बोल रहा है, क्या होगा आंसर? यहाँ देखो 40 नंबर, यहाँ देखो, यदि किसी बिंदु, ठीक है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए, कहाँ डाला गया है? x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 10। कितनी है? 10। ये समझो कि ये कितनी है? ये 10 मात्रक है, ठीक है। y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 5। y अक्ष पर ये कितनी है? 5, ठीक है 5। तो b का निर्देशांक, मतलब ये b का निर्देशांक क्या होगा? जल्दी बोलो, कितना कोमा कितना होगा? ये पहले y लिखा जाता है क्या? पहले y लिखा जाता है। 5 कोमा क्या होगा? 10। आंसर समझ में आ गया? यहाँ उल्टा पूछा है। 5 कोमा क्या होगा? 10। क्लियर हो गया? अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो y बराबर कितना है? 2x
3 है ना। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। x के जगह में अगर 1 बैठाओगे तो y का मान कितना आएगा जल्दी बताओ। 2 एकम 2, 2 -3, आंसर कितना आया बोलो ना भाई। -2 अरे -1 -1 है ना। ये भी जवाब नहीं दे पा रहे तुम लोग। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, कैसे होगा? कौन सा दुनिया में रहेंगे और पृथ्वी में रहेंगे कि नहीं? यहाँ देखो, यहाँ देखो 34 नंबर क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 34। क्या बोला है इसमें? ठीक है, 34 कहाँ है भाई? ये 31 नंबर क्वेश्चन क्लियर करना है पहले। ठीक है, y बराबर कितना है बताओ। y बराबर 2x - 3, x बराबर 1 पुट करो। 1, 2 एकम 2, x बराबर 1। ठीक, तो y बराबर अपने आप निकल जाएगा। 1 पुट किए ना, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया कितना बचा? -1। तो 1, -1 आया। चलो उसी तरह से यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है तुम लोगों का। ठीक है, ये x बराबर अगर 2 हो तो क्या y बराबर 2 आएगा? चेक करके देख लो। 2 दूनी 2 दूनी x बराबर 2 अगर हो, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, y बराबर 1, 2,1 आएगा। 2,1, लेकिन यहाँ कितना है? 2,2 है। होगा क्या? नहीं होगा, कैंसिल करो। बी नंबर में आ जाओ। 4,1 है ना, तो इसका मतलब x बराबर कितना है? 4। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। 8 में से 3 का कितना बचा? 5। मतलब कितना कमा कितना हुआ? 8,5। 8,5। x बराबर कितना है यहाँ? x बराबर है 4। x बराबर कितना है? 4। 4 है ना, तो x बराबर 4 माना था ना। x बराबर 8 कैसे बोल देती हो? x बराबर 4। y बराबर कितना आया? 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, तो y बराबर कितना आया? 5। तो क्या आएगा? 4,5। क्या 4,5 है? नहीं है ना, कैंसिल करो, होगा नहीं। क्लियर है? 3 और 4, 3 और 4। x बराबर कितना है? 3। x बराबर 3, यहाँ 3 पुट करो। 3 दूनी 6 में से 3 गया 3। y बराबर 3 है। x बराबर 3, y बराबर 3 है क्या? कैंसिल करो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये डी नंबर में आ जाओ। चलो, x का मान कितना है? 5। 5 दूनी कितना हुआ? 10 में से 3 गया कितना बचा? 7। x का मान कितना है? अरे x का मान है ये 5। y का मान कितना आया? y का मान आया ना 7। 5 यहाँ पुट करो। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7। 10 में से 3 गया 7। y का मान 7 आया। 5,7 कौन तो सही है? डी नंबर। बस हो गया, काम खत्म। ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? अब कौन तो तेरा था। यदि बिंदु 4,a रेखा 2x - y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? ये x है, ये क्या है? ये y है। क्लियर हुआ? x की जगह में बैठाओ। x की जगह यहाँ जगह भी नहीं है, यहाँ बैठा देता हूँ, इस जगह में बना लेता हूँ। ठीक है, बोलो इक्वेशन पहले बताओ। इक्वेशन क्या है बताओ? इक्वेशन क्या है? 2x - 3y बराबर 5। क्या बोलो तो? 2x - 3y बराबर कितना? 5। ये है ना। बिंदु कितना दिया हुआ है? 4,a रेखा इतना पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? ठीक है, 4,a ये दिया हुआ है। ये x है, ये क्या है? y है। बैठाओ। x का मान 2 गुना कितना? y का x का मान कितना? 4 बैठाओ। -3 गुना y का मान कितना? a बैठा तो क्या दिक्कत है? क्लियर है? 4 दूनी कितना हुआ? 8। 3a का 3a बराबर कितना? 5। अब -3a बराबर 5 है इधर, 8 को बोलो उस पार जाओ तो क्या हो गया? -8। तो -3a बराबर कितना होगा? -3। ये कट गया और ऐसे नहीं करता है, उस पर जाता है तब कटता है। डायरेक्ट हम बता दिए। 3 बट्टा कितना हो गया? 3। आंसर कितना आया? 1। a का मान कितना आया? 1। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ देखो कितना नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो a का मान कितना आया? अरे भाई a का मान कितना आया? a का मान कितना आया? 1 है ना। काम खत्म करो। a का मान 1 आ गया। क्लियर हुआ? ये ख़त्म हो गया। ठीक है, टेंशन फ्री हो गया इसका। अब तुम लोग को बनाना है
यहाँ क्या है पता है ना, ये ऑब्जेक्टिव खाली जगह है। अभी तो खाली जगह क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए बना सकते हो। समझ में आया? चलो बना लो, ये भी क्यों बचा हुआ रहेगा। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या होता है? किसी बिंदु की, ये बिंदु है ना, कहाँ से दूरी? ओ वाई अक्ष से दूरी। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है? भुज। किसी बिंदु की एक्स अक्ष है ना, ये यहाँ से दूरी क्या कहलाती है? मैंने दिखाया नहीं रे भाई। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज। किसी बिंदु की, ये बिंदु है, वाई अक्ष है ना, ये से दूरी ये क्या कहलाती है? और किसी बिंदु की ये एक्स अक्ष है ना, से दूरी ये क्या कहलाती है? ये किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। क्लियर हुआ? तो क्या होगा यहाँ आंसर? भुज होगा ना। एक्स अक्ष पर क्या स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक कैसा होता है? वाई बराबर कितना होता है? वाई बराबर ढूंढ के निकलो, कितना होता है? वाई बराबर क्या होगा? 0 होगा ना। एक्स का मान कुछ होगा, किसके शकल का होगा? अरे कोई नहीं बताएगा, रोमाना फिर से तुम बताओ, किसके शकल का होगा? 0। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक बोलो। 0 होगा। कनपट्टी में लगेगा ना तब समझ में आ जाए किसके रूप का होता है। एक्स एक्स बताएगा नहीं, तुमको बताने के लिए बोल रहा हूँ क्या? कैसा होगा बोलो, बोलो ना कैसा होगा? एक्स कोमा 0 क्यों होगा? इसको बोलने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? समझ में नहीं आता ये लोग। कहाँ? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक कैसा होगा? 0 होगा। कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल बहुत बढ़िया से तो लोग को समझाया था हमें, ठीक है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान कितना है? 4। कोटि 4 है ना। चलो, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का -4 और 10, -4 और 10 की भुज का मान जल्दी बताओ। चलो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है? एक्स कोमा 0 एक्स कोमा 0 होता है। बिंदु -5 -3 कौन सा चतुर्थांश में है? तृतीय में है, ठीक है। और तुम बताओ रोमाना, फिर से बताओ तो। बिंदु -4 और 3 कहाँ है? -4 और 3 कहाँ है? बताएगा नहीं देगा, खुश नहीं बोलेगा तुम लोग, उसको दिमाग लगाने दो। -4 और 3 कौन सा पाद में है? कौन सा चतुर्थांश में है? इतना टाइम लगाओगी तुम बोलो रे। चतुर्थांश में होगा। देखो आप, साहिल भी जवाब नहीं दे पा रहा है, रोमाना भी जवाब नहीं दे पा रही है, अब किसको पूछेंगे? अब दिमाग नहीं आ रहा है यहाँ समझो ना। तो लोग कितना बार बताएंगे रे भाई, हम तो पागल हो जाएंगे बोल बोल के। ये प्लस है ना, प्लस प्लस यहाँ होगा ना, यहाँ क्या होगा? ये इधर माइनस जा रहा है ना, इधर प्लस जा रहा है, तो क्या होगा? माइनस प्लस। ये तो बताया हुआ है। यहाँ क्या होगा? ये भी बताया, ये प्लस प्लस है तो इधर माइनस होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये बता दिया गया है। इधर क्या है? माइनस में। इधर क्या है? माइनस में, तो माइनस होगा ना। इधर क्या होगा? एक्स क्या है? प्लस में है, और वाई क्या है? माइनस में है। अब बता सकते हो माइनस प्लस किस? माइनस प्लस है ना, माइनस में है, और ये क्या है? प्लस में है। कौन सा पाद में है जल्दी बताओ? द्वितीय पाद। ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय, चतुर्थ पाद। समझ में आया तुमको? आया समझ में? 4,5 किस में होगा? 4,5 हाँ, तृतीय में होगा। कनपट्टी में लगा देंगे, सब समझ में आ जाएगा तुमको। किस में होगा तुम बताओ? 4,5 तृतीय में होगा। तृतीय में होगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। 4 प्लस में है, 5 भी क्या है? प्लस में है। दोनों क्या है? प्लस में है। सबको जवाब दे पा रहा है, तुम जवाब नहीं दे पा रही हो। प्लस में, ये क्या है? प्लस में है। तो प्लस प्लस कहाँ है? 4,5 ढूंढ के निकालो। ये 4 है ना यहाँ,
+4 है ना, पहले x उसके बाद y, ये x में ढूंढोगी 4, y कहाँ है, ऊपर होगा ना, यहाँ 3 4 5 यहाँ होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, कहाँ आया 4,5 यहाँ आएगा ना, ये निर्देशांक बिंदु निकल गया ना, ये 4,5 कहाँ है, प्रथम पाद में है ना, ऐसे समझो 4 के सामने प्लस है, 5 के सामने में क्या है, प्लस है, प्लस कहाँ है, प्रथम पाद में, ये प्रथम पाद में होगा, बस हो गया, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके निकालना नहीं है। तुम बताओ रे, मूल बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, 0,0, ठीक है। कार्तीय तल में किसी बिंदु 4,-5 के कोटि का मान क्या होगा, कोटि निकालो उसका, -5। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक कैसा होता है, y अक्ष पे ना, y अक्ष पे x का मान कितना कैसा होता है, x का मान 0, y अक्ष में y का मान कैसा होता है, कुछ होता है कोई मान। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तुम लोग बढ़िया से खाली मेहनत करना, जितना पढ़ा दिया। जय हिंद, जय भारत।